गुड मॉर्निंग। आज हम EM वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का MCQ लेके आए हैं। उधर का सारा मैंने दे दिया, इलेक्ट्रोस्टैट का दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी का दे दिया, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का, EMI का, अल्टरनेटिंग करंट का, और आज EM वेव से लेके आ रहे हैं। इसके बाद लाइट का डालना है और आफ्टर दैट मॉडर्न फिजिक्स। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कन्फर्मली आने वाला क्वेश्चन है। उसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, उसको देखो। पहला देखो, लिख रहा है कि द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो, ये हमारा है द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड between amplitude of electric field, between amplitude of electric field and magnetic field is, ये देखना सीधा से याद रखना कि ये तो हमारा एम्पलीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है, और इसका मान होता है हमारा 1/√μ0 याद रखना। म्यू नॉट हमारा क्या है, म्यू नॉट जो हमारा है ये हमारा परमिबिलिटी है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 4 पाई गुना 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और ये हमारा है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जिसका वैल्यू 8.8/4 गुना 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका हमारा बी है। लिख लो इसको। और एक और याद रखना कि यही हमारा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। दैट इज हम लोग c बोलते हैं, और c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसका वैल्यू होता है। कभी कभी इसका डायमेंशन पूछा जाता है, तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट है, इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो LT-1 हो जाएगा। कभी कभी इसका डायमेंशन पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर, यहाँ क्वेश्चन देख लो। दूसरा नंबर जो है कि किसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। पहला हमारा है एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव। यहाँ माइक्रोवेव का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, याद रखना इसका माइक्रोवेव का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है। इसमें डी ऑप्शन होगा कि माइक्रोवेव जो होता है ना, माइक्रोवेव हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, याद रखना। और 7 टोटल नंबर कितने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, 7 नंबर है, और 7 में से सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ, याद रखना। इसमें इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी देखो, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग EM waves of the order of increasing frequency and decreasing wavelength, समझना। हमने बोला कि ये हमारा क्या है कि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, और जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उसका वेवलेंथ घटते जाता है। तो इसमें देखो ऑर्डर से हम लिख रहे हैं। पहला हमारा क्या है, रेडियो वेव है, सबसे पहला में हमारा रेडियो वेव है। सेकंड में जाओगे ना, तो सेकंड में हमारा ये हमारा पहला हमारा रेडियो वेव है, और दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे माइक्रोवेव है, और तीसरा हमारा है इंफ्रारेड रेडिएशन। तीसरा हमारा है इंफ्रारेड वेव या रेडिएशन, जो भी बोलो। फिर हमारा विजिबल लाइट है। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा विजिबल लाइट हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है।
और इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बाद जाते हैं तो हमारा एक्सरे है, एक्सरे रेडिएशन। फिर लास्ट का सबसे हमारा गामा रे, गामा रे। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे हमने यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का डिक्रीजिंग। यहाँ देखो वेवलेंथ डिक्रीज करते चला गया, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका हो गया, गामा का। यहाँ पे डिक्रीज क्या, सबसे कम। इंक्रीजिंग वेवलेंथ, डिक्रीजिंग वेवलेंथ है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रेडियो वेव हुआ या जो भी है। देखो यहाँ क्या है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है और वेवलेंथ यहाँ पे घटता जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलो, ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि हाईएस्ट वेवलेंथ है था, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यहाँ पे किसका हो जाएगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमारा माइक्रोवेव का हो जाएगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। क्योंकि देखिए यहाँ माइक्रो देख लो, जो दिया हुआ है रेडियो वेव दिया था तो वहाँ रेडियो वेव हो जाता है, यहाँ रेडियो वेव नहीं दिया हुआ है, यहाँ रेडियो वेव नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा किसका हो जाएगा, माइक्रोवेव का हमारा हाईएस्ट हो जाएगा। क्लियर है हमारा, इसको लिख लेना से काफी इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर। प्रत्येक साल इससे क्वेश्चन आता है कि हमारा इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है और डिक्रीजिंग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका हो गया, गामा का हो गया। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका, रेडियो का। जिसका सबसे कम फ्रीक्वेंसी उसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ। यहाँ पे वेवलेंथ माइक्रोवेव का है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, इसी क्रम में तीसरे की बात करें, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा कार्य का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। क्या बोला यहाँ पे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो तुमने जस्ट अभी बोला था ना, यहाँ पे क्या बताते, गामा का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन में हम देखते हैं कि गामा है कि नहीं। यहाँ गामा है, गामा हमारा बी ऑप्शन में गामा है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, गामा का होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा बी होगा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, कन्फर्मली आता है क्वेश्चन, देख लो। चौथा नंबर देखो, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज ईएम वेव। याद रखना ये होता है पैरेलल टू ई क्रॉस बी, सीधा याद रखना। तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, दे मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमारा वो परपेंडिकुलर होता है, लेकिन इस केस में हमारा जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसके क्रॉस प्रोडक्ट का परपेंडिकुलर। जैसे आप लिखते हैं कि कुछ लिख देते हैं कि सी बराबर ए क्रॉस बी, तो सी परपेंडिकुलर टू द ए क्रॉस बी, लेकिन ए क्रॉस ए और बी क्या है, वो परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ए और बी आपस में पैरेलल रहेंगे, यहाँ पर यहाँ पे इसके पैरेलल हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्लियर, देखो 5 नंबर हमारा सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये यूपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड में दोनों में पूछा गया था, सीबीएसई में भी पूछा हुआ है। कि कह रहा कि यदि ई विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, लिखा हुआ है कि यदि ई हमारा, क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है हमारा, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और हमारा बी जो है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। यहाँ पर है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग, वही क्वेश्चन है, इज अलोंग मतलब पैरेलल ए क्रॉस बी, इसका भी वही ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज डी। क्वेश्चन देखना क्या कहा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग किस दिशा, ई क्रॉस बी, इसका ऑप्शन हमारा डी।
ठीक है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए, पहला कह रहा है अल्फा रे, फिर कह रहा है हमारा बीटा रे, फिर कह रहा है एक्स रे, पॉजिटिव रे। अल्फा रे की बात कर रहा है तो ये तो हीलियम न्यूक्लियस है, नहीं है। बीटा रे की बात कर रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं है। तीसरा हमारा एक्स रे की बात कर रहा है, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक पॉजिटिव रे की, कैनाल रे की बात कर रहा है, पॉजिटिव रे, ये भी हमारा नहीं है। ठीक है। एक्स रे, और एक चीज याद रखना कि इसका एक्स रे की बात कर रहा है तो इसके डिस्कवरर की बात याद रखना। डिस्कवरर इंपॉर्टेंट है, ये रोंटजन है। इसका एक्सरे का डिस्कवरर कौन है? रोंटजन। और इसका जो वेव लेंथ हमारा होता है 1 एंगस्ट्रम और 100 एंगस्ट्रम के बीच होता है। याद रखना इस चीज को। ठीक है। ऑप्शन इसका एक्सरे होगा, दैट इज ऑप्शन सी। इसका सी ऑप्शन होगा 6 नंबर में, ऑप्शन सी। सेवन देखो, यहाँ बोल रहे डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन आपके पास है, पर एक चीज देखो, यहाँ हमारा एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, ये क्या है हमारा? परमिटिविटी और वैक्यूम है। परमिटिविटी, इसका हमारा जो वैल्यू याद रखना, वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। 8.854 गुना 10 पर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये देखो उसका यूनिट। और एक हमारा आ रहा है ई हमारा एफ बटा क्यू होता है, पता है। अब एक काम करो, इसका डायमेंशन निकालो ई का और इसका, इसके बाद यहाँ पे रख दो वैल्यू। एफ हमारा क्या होता है? एफ का देख लो, एफ हमारा होगा यहाँ पे mL(T-2) और क्यू हमारा क्या है? 80 है। इसका देख लो, ये आ जाएगा हमारा mL(T-3) A-1। यहाँ ई का हमारा डायमेंशन हो गया। क्लियर है? देखो mL(T-3) A-1 यहाँ पे चलेगा। इसका डायमेंशन देखना एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का क्या है देख लो, फॉर्मूला है हमारा, ये यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करो, कूलम स्क्वायर है तो चार्ज है, जिसको क्या लिखते हैं? 80 लिखते हैं, इसको स्क्वायर कर दो। ये हमारा क्या है? फोर्स है। न्यूटन है तो क्या है? फोर्स है। तो फोर्स को क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं mL(T-2), यहाँ पे -1 लिखो। ये देखो मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है तो L-2 कर दो। ये देख लो कूलम स्क्वायर 80 का स्क्वायर, न्यूटन है तो mL(T-2), यहाँ पे -1, मीटर स्क्वायर L-2। क्लियर? मीटर -2। इसको देखो, ये आएगा हमारा ए स्क्वायर आया, टी स्क्वायर है। यहाँ देखो एम पर -1 आएगा, एम पर क्या आएगा? -1, फिर एल पे -1, T -2 -1, यहाँ टी पे 2, अब गुना क्या आएगा? एल पे -2। अब ध्यान देना, एम को रखो, यहाँ पे लिखा हमने एम, देखो एम है, एम -1 दिया। फिर हमारा एल देखो, एल -1 -2 क्या होगा? एल पे -3 होगा। टी स्क्वायर टी पे क्या होगा? हमारा 4 होगा और यहाँ ए स्क्वायर होगा। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट के रिस्पेक्ट में हमारा डायमेंशन है M-1, L-3 देख रहे हो, टी पर 4 और ए स्क्वायर। यहाँ की बात हुई है। अब क्या कर रहा है? हाफ, इसका डायमेंशन पूछ रहा है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता है, पता है आपको। एप्सिलॉन नॉट का लिखो, यहाँ से लिख लो इसको। ये क्या है हमारा? एप्सिलॉन नॉट का देखो, यहाँ पर हमारा है M-1 L-3 T4 ए स्क्वायर गुना, यहाँ देखो ई स्क्वायर। ई देखो ये हमारा mL(T-3), यहाँ हमारा है mL(T-3) A-1, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। आगे बढ़ो,
देखो ये लिखेंगे हम लोग m-1 l-3 t4 a स्क्वायर गुना m का स्क्वायर करो, यहाँ m स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे l स्क्वायर होगा, t-3 2 t पर -6 होगा, -1 2 a पर -2 हो जाएगा। इसका करके देखो m2 ये m-1 और m2 हमारा यहाँ ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया m l-3 है, देखो l-3 और l-2 कितना होगा l-1 t पे 4 यहाँ पे है और ये t पे -6 है तो क्या होगा t-2 होगा। यहाँ पे a स्क्वायर है या a-2 है, ये कैंसिल हो गया तो हमारा यही इसका हो गया l-1 t-2 और दैट इज ऑप्शन विल बी सी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन सी है, देख लो ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8 देखो, ये आया बोर्ड पे क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन था कि इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच फेज डिफरेंस कितना। याद रखना कि हमारा ई जो होता है ना, ये होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये क्या होता है, ये दो ढंग से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। और बी बराबर हमारा होता है बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्या देख रहे हो यहाँ सेम फेज में है, ये और ये सेम है, ये फेज इसको कहते हैं। तो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में भी है और मैग्नेटिक फील्ड के भी रेस्पेक्ट में है। इस ढंग से हम फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये हमारा फेज डिफरेंस का सिंबल है, ये हमारा फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन हमारा ए। क्लियर है, चलो इससे ज़्यादा इसमें मत पढ़ना, कोई फायदा नहीं होगा, इतना अभी तक मैंने दिया है। खास करके बिहार बोर्ड वालों के लिए, स्टेट बोर्ड वाले का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड। ऑब्जेक्टिव की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा, बिहार बोर्ड तो और कमाल किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। यदि हम ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से बना लें तो फिर बल्ले बल्ले, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो कितना पढ़ा दिया है उससे बाहर तो खैर नहीं ही जाएगा, और आपका एग्ज़ाम ही इसका साक्षी होगा, वो आपको प्रूफ दे देगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा डलेगा इसके बाद हम लाइट रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एक में ही डाल देंगे, लगभग 40 के आसपास आएगा, 35-40 उसको डाल देंगे। और जैसे हम लाइट डाला, फिर याद रखना कि मॉडर्न फिजिक्स एक में ही डालेंगे, वो भी 35-40 क्वेश्चन उसमें मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसको करो और बढ़िया से पढ़ देना, बाहर जाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ऑल द बेस्ट।